नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 अक्टूबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के हर एक बड़ी अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, इसको भी देखेंगे। अब 2023 में होगी 2022 की शिक्षक पात्रता परीक्षा। पूरी अपडेट देखेंगे, क्या छात्रों के साथ बड़ी नाइंसाफी तो नहीं हो रही है। उसके बाद बात करेंगे पीईटी में ग्राफ हुआ, डीआई के प्रश्नों ने उलझा दिया बच्चों को। पहली पाली में 74 और दूसरी पाली में 75% रही उपस्थिति। जी हाँ दोस्तों, इस अपडेट को देखेंगे। एक और बड़ी खबर, परीक्षा में न बैठने वाले छात्रों से की जाएगी छात्रवृत्ति की वसूली। जी हाँ, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है उनके लिए भी बड़ी खबर है। उसके बाद हम बात करेंगे कोरोना केसेस को लेकर। 24 घंटे में 1509 कोरोना के नए मामले सामने आए। अब पीटी कैंडिडेट्स को लेकर क्या अपडेट आ रही है। पीटी के दूसरे दिन सालवर गैंग के 14 सदस्य व अभ्यर्थी गिरफ्तार कर लिए गए। 2 दिनों में 25 लाख ने दी पेट की परीक्षा और 12 लाख से अधिक बच्चों ने छोड़ दिया। ये दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। मतलब 12 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ा है। सोचिए, 12 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। बहुत सी ऐसी वैकेंसी होती है जहां पर 12 लाख बच्चे आवेदन ही नहीं करते। यहाँ पर तो 12 लाख बच्चों ने पेपर ही छोड़ दिया। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया सरकार ने कैसी व्यवस्था दी थी बच्चों के लिए पेपर देने के लिए, कितने बच्चों को पेपर छोड़ना पड़ा। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से ट्वीट आता है कि क्या गुनाह है उत्तर प्रदेश के नौजवानों का। 37 लाख बच्चे जानवरों की तरह ट्रेनों में भरकर पीईटी परीक्षा देने के लिए एक ऐसी व्यवस्था में झोंक दिए गए जिसमें लगभग 12 लाख बच्चों की परीक्षा ही छूट गई। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है कि 12 लाख बच्चों का पेपर छूट जाता है। सोचिए। ठीक है, एक और खबर देखिए जरा। पीईटी में फर्जीवाड़ा, दूसरे के रोल नंबर से परीक्षा दे रहा युवक गिरफ्तार हो गया। ठीक है, तो हर जगह हर एक खबर आपको जानना जरूरी है। तो एक एक करके दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबर को हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस अपडेट को जरा देखिए। अगवा कर शिक्षिका से गैंग रेप हुआ, मामला वायरल हुआ तो दर्ज किया गया मुकदमा। जी हाँ दोस्तों, अगर मामला वायरल ही ना होता तो दर्ज भी ना होता मुकदमा। तो ये है सरकार की सच्चाई। अगली अपडेट जरा देखिए। अग्निवीर के लिए वायुसेना ने मांगे हैं आवेदन। फिर बात करेंगे एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी, मतलब बहुत ही बड़ी खुशखबरी। दीपावली से पहले इस राज्य ने की सरकार, मतलब राज्य की सरकार ने क्या काम किया है कि संविदा कर्मियों को नियमित करने का लिया फैसला। पूरी खबर अभी हम आपके सामने रखेंगे। मतलब एक तो हमारे यहाँ भैया संविदा कर्मी वाली वैकेंसी आ रही है और कहीं पर ऐसा हो रहा है कि संविदा कर्मियों को दीपावली के अवसर पर परमानेंट किया जा रहा है। इससे बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती। उसके बाद बात करेंगे पीटी दूसरे दिन साल्वर गैंग के 15 सदस्य गिरफ्तार। ठीक है, ये मामला बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के हर एक अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। सेफ जोन को लेकर क्या अपडेट है उसको देखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी खबर को। ठीक है, तो ये अपडेट पहले खुशखबरी आई है उड़ीसा से। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रदेश के संविदा प्रथा का अंत करने की घोषणा करते हुए राज्यवासियों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। 57,000 से अधिक संविदा कर्मचारी होंगे नियमित। नवीन पटनायक ने कहा कि उड़ीसा से सदा के लिए संविदा नियुक्ति प्रथा का अंत कर दिया गया है। इस घोषणा अनाउंसमेंट के बाद विभिन्न सरकारी संस्था में संविदा पर नियुक्त 57,000 से अधिक कर्मचारी नियमित कर्मचारी बन जाएंगे। इसके लिए सरकार पर अतिरिक्त 1300 करोड़ रुपए का भार आएगा। कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय। तो दोस्तों आपको लग रहा है कि इससे बड़ी खुशखबरी हो सकती है क्या? ये न्यूज उत्तर प्रदेश में नहीं आनी चाहिए? यहाँ पर भी शिक्षा मित्र हमारे भाई बहन नौकरी करते हैं, उनको भी परमानेंट कर देना चाहिए। या जितनी भी जगह संविदा कर्मी है यूपी में सबको परमानेंट कर देना चाहिए, ताकि दीपावली असली में हैप्पी दीपावली बन सके। ठीक है, उसके बाद अब चलिए बात करते हैं पेट को लेकर और यूपी टेट को लेकर क्या खबर है हमारी। प्रयागराज से अपडेट है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट लगातार चौथे साल पटरी से उतरती नजर आ रही है। 2022 की परीक्षा 2023 में ही होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 11 फरवरी 2011 को जारी अधिसूचना में साल में कम से कम एक बार टीटी कराने की व्यवस्था दी थी। लेकिन यूपी में 2019 से टेट का सत्र पटरी से उतरा हुआ है। सीएए एनआरसी के विरोध के कारण 2019
की परीक्षा 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी। 2020 में कोरोना महामारी के कारण परीक्षा नहीं हो सकी। उसके बाद काफी अड़चनों और तारीखें बदलने के बाद 2021 की परीक्षा पिछले साल 28 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण 2021 की परीक्षा भी टालनी पड़ी। तो दोस्त ये बड़ी खबर है। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए जरा इस अपडेट को। कार्यालय में अधिकारी नहीं, एक अफसर पर 3 चार्ज। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में अधिकारियों की कमी के कारण भी समय से टेट कराना चुनौती होगा। वर्तमान में सचिव परीक्षा नियामक के पद पर अनिल भूषण चतुर्वेदी कार्यरत है, जिनके पास प्राचार्य राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान और अपर शिक्षा निदेशक बेसिक का भी प्रभार है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के पद खाली हैं। ऐसे में सवाल है कि पेपर छपवाने से लेकर एनआईसी से समन्वय और बाकी सारे काम कौन करेगा। तो ये पूरा मामला है। तो सोच सकते हैं कि अब वैकेंसी कब आएगी। आप में से काफी बच्चों के मन में एक ही सवाल होगा, न्यू टीचर वैकेंसी को लेकर या नई शिक्षक भर्ती को लेकर। अब देखिए 2019 में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई, 2020 में नहीं आई, 2021 में नहीं आई। अब अगर हमारा टेट 2022 में होगा ही नहीं तो 2022 में कोई बच्चा शिक्षक भर्ती की मांग ही नहीं करेगा, क्योंकि भैया टेट में फेल छात्रों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है। और आपको बता दें स्पेशली क्या होता है ना कि जब सभी बच्चों का टेट निकलता नहीं तो सभी बच्चे धरने में सम्मिलित होते नहीं। ठीक है, जब आवाज एक हो जाती सभी बच्चों की तभी वैकेंसी निकल पाती है। ठीक है, तो पास होने वाले छात्रों की संख्या भी लाखों में है, लेकिन फेल होने वाले छात्रों की तादाद भी लाखों में है। तो ये दोस्तों मामला है पूरा। तो मतलब अब 2023 में टेट का पेपर होगा तो उसी के बाद उम्मीद है कि एक बार शिक्षक भर्ती के लिए बच्चे फिर से एक बार पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मतलब समझ लीजिए कि 4-5 साल बीत रहे हैं। ठीक है, 5वां साल चलेगा 2023 में। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर एक बार आपसे गलती हो गई तो कितनी बड़ी गलती आपकी होगी वो अब आपको समझ में आएगा। और आपको बता दें जब 2018 में यूपी टेट का पेपर और सी टेट का हुआ था तो उस समय भी कुछ बच्चों का टेट क्लियर नहीं हो पाया, जिस वजह से वो बच्चे सुपर टेट का पेपर नहीं दे पाए थे। तो सोचिए आज उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी। मतलब इतनी बड़ी वैकेंसी हाथ से निकल गई। कहने का मतलब यही है। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती अगर हाथ से निकल जाना मतलब बहुत ही बड़ी खबर। अब बात एक और देखेंगे गाइस कि चलिए ठीक है कि पेपर इस बार दूसरे जिलों में कराया गया ताकि साल भर गैंग सक्रिय ना हो सके। लेकिन उसके बाद भी गाइस अगर आप ये खबर देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको कि भैया दूसरे दिन भी साल भर गैंग के 15 सदस्य गिरफ्तार हुए। 15 की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन बहुत से ऐसे भी हो सकता होंगे जिनकी गिरफ्तारी ना हो पाई हो। ठीक है, यहाँ पर तो वही खबर आती है ना जो गिरफ्तारी होती है। मतलब इसी को रोकना था कि साल भर गैंग सक्रिय ना हो पाए, दूसरे जिलों में सेंटर भेज दिया गया दूर। होता है क्या कि अगर आप जहां पर भी रहते हैं, मान लेते हैं दोस्तों आप लखनऊ के रहने वाले निवासी है, तो कितने भी खराब स्थिति हो तब भी आपकी जान पहचान लखनऊ के बहुत से स्कूलों में हो जाती है। ठीक है, जब आपका सेंटर दूर भेज दिया जाता है तो वहां आपकी अब जान पहचान कम रहती है, तो नकल के चांसेस कम हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा किया गया होगा पेट में। लेकिन पूरी तरह से ये सक्सेस नहीं हो पाया। सबसे खराब व्यवस्था तो भैया बच्चे ही सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, अगर आप लोग ट्रेन से गए होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे या बस से गए होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हालत क्या थी। ठीक है, तो कभी कभी वही बच्चे रियल में एक्सपीरियंस कर पाते हैं जो बच्चे पेपर देने जाते हैं। और काफी लोगों को लगता है भीड़ देखकर अरे नहीं सब ठीक है, लेकिन रियलिटी सिर्फ उन्हीं बच्चों को पता होती है। बाकी दोस्त तो कुछ और अपडेट्स आएगी बीटीसी और बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट से, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, गुणांक आपका क्या हो सकता है सेफ जोन। देखिए याद रखिएगा 40% नंबर हमारा एकेडमिक लिया जाता है और 60% नंबर हमारा सुपर टेट का होता है। अभी हमारा यूपी टेट या सी टेट का कोई नंबर नहीं लिया जाता। यहाँ पर सिर्फ क्या होना जरूरी होता है, पास। अगर आप यहाँ पर पास हो जा रहे हैं तो बहुत है। ठीक है, आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को जरूर मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल में दोस्तों अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। तो जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बस आप लोग तैयारी बढ़िया से करिए। ठीक है, इस वाली अपडेट को जरा देख लेते हैं कि भैया आजकल हो क्या रहा है। ये तो और चौंकाने वाली खबर थी। लखनऊ से अपडेट है। विभूति खंड के कठौता इलाके में ऑटो सवार 2 बदमाशों ने शनिवार शाम शिक्षिका को अगवा कर लिया। इसके बाद उसे सुशांत गोल्फ सिटी के प्लासियो मॉल के पीछे झाड़ियों में ले जाकर गैंगरेप किया। 3 घंटे बाद पीड़िता को कुसडिया चौराहे के पास सुनसान इलाके में बदहवासी की हालात में फेंक कर दोनों भाग निकले। युवती ने रात भर 3 थानों के चक्कर लगा लेकिन कोई मदद नहीं मिली। रविवार देर शाम मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद
विभूति खंड थाने में आया, ठीक है, पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस दोनों को तलाश रही है, युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं, हुसैनगंज इलाके की 18 वर्षीय युवती ने बताया कि शनिवार दोपहर 4:30 बजे वह कठौता चौराहे के निकट स्थित फायर स्टेशन के पास ट्यूशन पढ़ाने गई थी। 2 घंटे बाद घर लौटने के लिए चौराहे से ऑटो पकड़ा। उसमें चालक के अलावा एक युवक बैठा था। उसे सवारी समझकर वह भी ऑटो में बैठ गई। उसड़िया चौराहे के पास पहुंचते ही चालक ने ऑटो को सही पथ पर चढ़ा लिया। युवती ने गलत दिशा में जाने पर टोका तो चालक ने सवारी लेने की बात कह दी। संदेह होने पर युवती ने शोर मचाया। इस पर पहली बार तो दोनों ने उसे डपटा, लेकिन दूसरी बार सिर में किसी भारी वाहन वजन के मतलब सामान से वार कर दिया, जिससे वह बेसुध हो गई। इसके बाद दोनों ने उसे प्लासी माल के पीछे झाड़ियों में ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तो गाइस ये मामला है, आप देख सकते हैं कि भैया सोशल मीडिया ही हर जगह आजकल सबकी मदद कर रही है। ठीक है, पुलिस भी भैया क्या करती है, केस दर्ज नहीं करती। तो आप लोग भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और उसके बाद सोचिए, जब इस बार पेट का एग्जाम हुआ तो लड़कियों के साथ कैसी हालत हुई होगी। सोचिए, जहां पर लड़के ट्रेन में नहीं घुस पा रहे थे, ऐसी हालत थी, देख कर डर लग रहा था। तो इसीलिए सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट्स आएगी तो अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। याद रखिए, अगला मौका आपको मिलेगा कि नहीं, कितना समय बीत जाएगा, इसलिए इस बार आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो 100% वाली हो या 200% वाली हो। ठीक है, इस बार वैकेंसी आएगी तो आपका सिलेक्शन 100% होना चाहिए। अगर आप अगली बार के लिए इंतजार कर लेंगे तो भूल जाइए 2022, फिर अगली बार आइएगा 2027-28 में, कब वैकेंसी आएगी भगवान जाने। इसीलिए कह रहे हैं तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। चाहे जैसे आप पढ़िए, कम से कम 2 से 3 किताबों का सहारा लीजिए। अगर आप लगता है ये किताब पढ़कर आपने पूरा घोर के पी लिया है, जो भी आपको लग रहा है, तो कम से कम 2 और 3 किताबें और खरीद कर लाइए, क्योंकि एक किताब से कभी भी आप सुपर टेट में 120 नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी किस्मत रही तो चमक जाएगी, नहीं चमकी तो क्या होगा। ठीक है, अगर एक ही किताब से सारा क्वेश्चन फंसने लगे तो सभी बच्चे वही किताब ले आए और सभी बच्चे 120 नंबर स्कोर कर जाए। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।